राम सिया राम जय जय राम, सीताराम 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 कहिए। जय श्री राधे। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश। साथियों, ये देख सकते हैं बैराग की परिचय तो ये साधारण सी कुटिया दे रही है, जो एक पन्नी से और ये रस्सी के माध्यम से बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि इस कुटिया को निर्माण करने के लिए ये वस्तु कहीं से ख़रीदा नहीं गया है, ये यहीं से उपयोग किया गया है। और इसी कुटिया में महाराज जी रह के और भजन करते हैं ये बट वृक्ष के अंदर। महाराज जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सीताराम। महाराज जी, आप कैसे हैं? हम राम जी की कृपा से आनंद में हैं। महाराज जी, ये हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से आप उनको आशीर्वाद दे दीजिए, उनकी कल्याण। तो संतों की सेवा में एक कंबल कोई संतों की सेवा में लगाएगा तो राम जी उसको 100 कंबल की व्यवस्था कर देगा जी। एक रोटी संतों की सेवा में कोई लगाएगा, राम जी उसके लिए 100 रोटी की व्यवस्था कर देंगे जी। एक गिलास पानी संत को कोई पिला देगा, राम जी उसके लिए 100 गिलास पानी की व्यवस्था कर देंगे जी। साधु को कोई एक थप्पड़ मार देगा, राम जी उसके लिए 100 थप्पड़ की व्यवस्था कर देंगे। साधु को कोई एक गाली दे देगा, राम जी उसके लिए 100 गाली की व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि साधु संत उत्तम भूमि की तरह है। एक बुड्ढा था तो उसका बेटा उसको जूतों से मार रहा था। उधर होके एक संतों की मंडली जा रही थी, जमात जा रही थी, तो जमात के जो मुखिया थे उन्होंने जमात को रोका, कहा 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा आता हूँ। वो वहाँ गए तो साधु को आता हुआ देखा तो वो जवान लड़का जो बुड्ढे को पीट रहा था वो घर में चला गया। अब वो वहाँ साधु गए और उस बुड्ढे को पूछा, कहा कि ये जो तुमको पीट रहा था ये जवान लड़का कौन था? उसने कहा ये हमारा बेटा था महाराज। तो कहा कि ये तुम्हारा बेटा था, तो तुम्हारा बेटा जब तुमसे जूतों से पीट रहा है तो तुम यहाँ घर में क्यों पड़े हो? हमारे साथ चलो, तुमको खाने को देंगे, ओढ़ने पहनने को देंगे, और अस्वस्थ हो जाओगे तो औषधि भी कराएंगे, और जब शरीर छोड़ दोगे तो आपका अंतिम संस्कार भी हम करेंगे। हमारे साथ चलो जी। तो उसने कहा बाबा जी आप जाओ, मैं नहीं आ रहा आपके साथ जी, आप जाओ। तो उन्होंने कहा क्यों फंसे पड़े हो घर में, जब तुम्हारा बेटा तुमको जूते से मार रहा है तो हम तुमको कह रहे हैं हमारे साथ चलो, विरक्त दीक्षा लो, साधु बन जाओ जी। उसने कहा नहीं महाराज जी, मेरे को आपके साथ नहीं आना, आप अपना काम करो जी। मेरे को आपके साथ नहीं आना, आप अपना काम करो। मेरा बेटा मुझे मार रहा है तो मारने दो, तुमको क्या करना है, जाओ तुम अपना काम करो जी। मतलब ये मोह कितना खतरनाक है। वो बेटे की मार खा लेगा पर उसको छोड़ के साधु बनने को तैयार नहीं, वहीं पड़ा रहेगा जी। बेटा मारेगा तो मार खाएगा, गालियां देगा तो गालियां खाएगा, पर साधु नहीं बनेगा, वहीं पड़ा रहेगा जी। इसी को कहते हैं मोह जी। उसे पता है कि पूरे परिवार वाले मेरा बुरा चाहते हैं, परिवार के लोग कोई भी मेरा भला नहीं चाहते, सब मेरा बुरा चाहते हैं, सब मेरे को मेरी पिटाई करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, ये सब पता है, फिर भी वो उनको छोड़ के जा नहीं सकता, इसको कहते हैं मोह। तो ऐसे जो मोह में फंसे हुए जो लोग हैं वो है पुरंजन। जैसे वो बुड्ढा, उसका बेटा जूतों से पिटाई कर रहा है पर घर छोड़ने को तैयार नहीं, क्यों? मोह में फंसा हुआ है। तो ऐसे जो मोह में फंसे हुए लोग हैं वो है पुरंजन, और जो ज्ञान देके उनको जो जगाने वाले हैं वो है अविज्ञात। जैसे प्रेमानंद महाराज जी, मलुक पीठाधीश्वर राजन दास जी, ये अविज्ञात है। नाभा पीठाधीश्वर महाराज जी सुदामा कुटी के, ये सब अविज्ञात है। मित्र का नाम था अविज्ञात, एक का नाम था पुरंजन जी। तो पुरंजन ने अविज्ञात को कहा जी कि अविज्ञात चलो अपन थोड़ा भ्रमण करके आते जी। तो अविज्ञात ने कहा कि भाई हम तो सेवा कार्य में थोड़ी बिजी है जी, तो हम नहीं आ सकते, पर आपको भ्रमण करने का जाना है तो जाओ, पर हमको भूलना नहीं जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो पुरंजन क्या हुआ कि पुरंजन भ्रमण करने के लिए आया। अब वो पुरंजन भ्रमण करते करते अनेक पुरियों में भ्रमण किया जी। अनेक पुरियों में भ्रमण किया पर उसको कोई पूरी पसंद नहीं आई, पर भ्रमण करते करते फिर वो मधुपुरी पहुंचा, और जैसे ही मधुपुरी पहुंचा तो मधुपुरी के 9 दरवाजे थे जी। और उसका मेन दरवाजा जो था वो तोरण, मतलब तोरण से सजा हुआ था जी। तो मधुपुरी में जब वो पुरंजन पहुंचा तो मधुपुरी उसको बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी मधुपुरी। अब उस मधुपुरी में उसने इधर उधर देखा तो उसको दिखा कि सामने से एक कन्या आ रही है, सुंदर कन्या। सामने से एक कन्या आ रही, वो कन्या के आगे आगे 5 फन वाला नाग चल रहा है, उसके पीछे सेनापति चल रहा है, 5 सैनिक इधर और 5 सैनिक इधर, 10 सैनिक चल रहे हैं। अब वो पुरंजन ने जब वो कन्या को देखा तो वो कन्या को उसने
सीताराम राधेश्याम हुआ जी और कन्या को पूछा कि भाई आप कहाँ की रहने वाली हो, क्या हो, आपका नाम क्या है। जी जी तो वो कन्या ने बताया उसने कहा हमारे माता पिता का क्या नाम है ये तो हमको पता नहीं, जी जी हमारे शरीर की जन्मभूमि कहाँ की हमको पता नहीं, पर इतना हमको पता है कि जिस मधुपुरी में तुम खड़े हो इस मधुपुरी की मालकिन मैं हूँ, अच्छा और ये 5 फन वाला आगे नाग जो चल रहा है ये हमारी सुरक्षा में सेवा में लगा हुआ है। पीछे जो सेनापति है ये सेनापति हमारी सुरक्षा में सेवा में, और 5 सैनिक इधर और 5 सैनिक इधर चल रहे, ये 10 सैनिक मेरी सेवा में है। जी तो वो पुरंजन ने कहा कि आपका शादी हो गया, तो कहा नहीं शादी तो नहीं हुआ हमारा। तो उसने कहा शादी तो हमारा भी नहीं हुआ। जी तो फिर उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और दोनों ने शादी कर लिया। जी अब दोनों ने जब शादी कर लिया तो शादी करने के बाद वो साथ में रहने लगे। जी अब कब दिन बीता कब रात बीता कोई पता ही नहीं चल रहा जी। है। अब उनकी वो पुरंजन जो था वो उस पुरंजनी के चक्कर में इतना फंस गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, जी इतना फंस गया। जी उतने में क्या हुआ कि उस मधुपुरी में वहाँ एक कन्या रहती थी। उस कन्या का नाम था जरा। जरा नाम की कन्या थी, पर वो बहुत कुरूप थी, उसका चेहरा कुरूप था, अच्छा नहीं था। तो वो एक चंडवेग नाम का गंधर्व था। चंडवेग नाम के गंधर्व के पास गई वो जरा नाम की कन्या और वहाँ बहुत रोई। तो चंडवेग नाम के गंधर्व ने कहा कि अरे बहन रोती क्यों हो, तकलीफ क्या है बताओ। तो उन्होंने कहा तकलीफ ये है कि हमारी जवानी ढली जा रही है, जी बुढ़ी होने को आ गई मैं, पर हमसे कोई शादी करने को तैयार नहीं। जी तो चंडवेग नाम के गंधर्व ने कहा कि देखो बहन जी आपका चेहरा बहुत कुरूप है, जी तो राजी राजी आपसे कोई शादी करने को तैयार होगा नहीं। तो उसने कहा इसका मतलब क्या हम पूरा जीवन बहन जी बन के ही डोलती रहेगी। हाँ उन्होंने कहा नहीं बात ये नहीं है, बोले राजी राजी नहीं तो वैराजी सही। हाँ चंडवेग नाम के गंधर्व ने कहा कि हम आपको 365 गोरे सैनिक 365 काले सैनिक देते हैं, उनको लेके आप मधुपुरी में भ्रमण करो, आपको जो भी पसंद आ जाए हमारे सैनिकों को कहना, हाँ। ये उसको पकड़ के लाएंगे और जबरदस्ती आपके फेरे भरवा देंगे। अच्छा अच्छा अब वो जरा नाम की कन्या वो 365 गोरे 365 काले सैनिक लेके मधुपुरी में भ्रमण करने लगी। अब उनको दिख गया पुरंजन, उसने हाथ करके कहा कि लाओ इसको पकड़ के लाओ। अच्छा अब वो पुरंजन को पकड़ने जब सैनिक जाने लगे तो 5 फन वाला नाग मैदान में आया युद्ध करने के लिए, जो वो कन्या का जो रखवाला था। जी, अब वो युद्ध में घायल हो गया, घायल हो गया तो वो मैदान छोड़ के साइड में हो गया। जी जी अब वो सेना वो 5 सैनिक इधर 5 सैनिक इधर, वो 10 सैनिक आए, वो भी युद्ध में घायल हो गए, अधमरे हो गए। अब सेनापति आया, वो भी युद्ध में अधमरा हो गया। अब पुरंजन को पकड़ लिया। पुरंजन पुरंजनी के आसक्ति में इतना फंसा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि महल पर कब हमला हो गया। अच्छा अच्छा अब उसको पकड़ के लाया, जरा नाम की कन्या से उसकी शादी हो गई। अब उसकी शादी होने के बाद वो पुरंजन ही फिर छाती पीट पीट के हाय मेरा पुरंजन, हाय मेरा पुरंजन, छाती पीट पीट के मर गई। अच्छा अब जब पुरंजन ही मर गई तो पुरंजन ने सोचा कि अरे ये तो पुरंजन ही मर गई। तो पुरंजन ने सोचा कि जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति को जब जलाया जाता तो उसके साथ में बैठ के जल जाती है। आज से 500 बरस पीछे का अगर इतिहास उठा के देखोगे तो आज से 500 बरस के पीछे के इतिहास में कई सारे ऐसे भी इतिहास है कि पति मर गया तो उसके साथ उसकी चिता में जिंदा बैठ के पत्नी जल गई। तो उसने कहा कि भाई हमारी ये पत्नी मर गई है तो अब हम भी इसके साथ चिता में बैठ के जल के मरेंगे, ऐसा पुरंजन ने मन में सोचा। अब पुरंजन ने चिता सजाई, अपनी पत्नी को लेटाई और फिर वो उस चिता पे बैठ गया। उतने में वहां आ गया अभिज्ञात। अभिज्ञात ने कहा अरे मित्र तुम किसके साथ सत्ता होने जा रहे हो। उसने कहा भाई आप कौन हो, एक तो मैं अपनी पत्नी के दुख में दुखी हूँ, सती होने जा रहा हूँ, और तुम हमारा मजाक बना रहे हो, कह रहे हो मित्र कह रहे हो हमको, ना जान पहचान, मैं तुमको जानता नहीं पहचानता नहीं, तुम हमारे मित्र कैसे हुए। तो फिर वो अभिज्ञात ने उसको समझाया अरे मित्र तुम तो ऐसे भ्रमण करने गए कि हमको ही भूल गए। फिर वो अभिज्ञात ने पूरा समझाया अरे अपन दोनों मित्र है, तुम भ्रमण करने के लिए आए थे, मैंने कहा तुम मुझको भूलना नहीं, और तुम तो ऐसे भूल गए कि बिल्कुल सत्ता होने को ही लग गए। फिर उसको याद आया, और जैसे ही उसको याद आया तो वो उस मरी हुई कन्या को पुरंजनी को छोड़ के वो अभिज्ञात के साथ चल दिया। ये कथा नारद जी ने प्राचीन बलि को सुनाई।
अब नारद जी ने प्राचीन बलि को कहा कि अरे प्राचीन बलि, कथा कैसी लगी? हाँ, तो प्राचीन बलि ने कहा गुरुजी कथा तो बहुत बढ़िया लगी, कोई राजा रानी जैसी कथा लग रही थी, जी, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ा। जी, वो प्राचीन बलि ने कहा नारद जी को कि गुरुजी कथा तो बहुत बढ़िया लगी, कोई राजा रानी जैसी कथा लगी, पर समझ में कुछ नहीं आया। जी, जी, तो नारद जी ने कहा आप समझ में नहीं आया तो आप मैं समझाता हूँ, समझ। जी, उन्होंने कहा गुरुजी समझाओ। जी, तो नारद जी ने कहा कि अविज्ञात कौन है? जी, ईश्वर ही अविज्ञात है। जी, राम जी ही अविज्ञात है, ईश्वर ही अविज्ञात है। जी, और पुरंजन कौन है? जीव ही पुरंजन है। जी, एक बार ये जीव ने ईश्वर को कहा कि प्रभु चलो थोड़ा भ्रमण करके आते मृत्यु लोक में। जी, तो भगवान ने कहा भाई हम तो थोड़ा सेवा कार्य में लगे हुए हैं, अच्छा, पर अच्छा, तुमको अगर भ्रमण करने जाना तो जाओ, लेकिन मुझे भूलना मत। हाँ, उसने कहा ठीक है। अब वो जीव भ्रमण करने के लिए आया तो पृथ्वी में अनेक योनियों में भ्रमण किया, जी, अनेक, कभी पेड़ शरीर में गया, कभी गधा शरीर में गया, कभी घोड़ा शरीर में गया, कभी सुअर, कभी अनेक शरीरों में भ्रमण करा, पर कोई भी शरीर उसे पसंद नहीं आया। फिर मधुपुरी में गया, मधुपुरी माने मानव शरीर। फिर मानव शरीर में गया तो ये मानव शरीर के क्या इसके 9 दरवाजे हैं, कान, 2 कान, नाक, मुंह, जी, मल द्वार, मूत्र द्वार, मुंह, तो ऐसे करके ये आंख, तो वो क्या है कि इसके 9 दरवाजे हैं इस मानव शरीर के, मधुपुरी के। लेकिन इसका मुख्य दरवाजा क्या है? मुंह। ये बंधन वारों से सजा हुआ है, माने दांत वगैरह इनसे सजा हुआ है। तो वो इन मधुपुरी में जब प्रवेश किया तो ये मधुपुरी उसको बहुत अच्छी लगी। हाँ, 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 अब इस मधुपुरी में उसको एक सुंदर कन्या आती हुई दिखी। जी, वो कन्या कौन है? बुद्धि। जी, ये बुद्धि ही वो सुंदर कन्या है जो उसको आती हुई दिखी। हम्म, अब वो कन्या के आगे आगे 5 फन वाला नाग चल रहा है। वो 5 फन वाला नाग क्या है? 5 प्राण, जी, 5 प्राण, जी, 5 प्राण होते हैं और 500 प्राणों का भोजन अलग अलग होता है। जी, किसी प्राण का भोजन है हवा, वायु, जी, किसी प्राण का भोजन है जल, जी, किसी प्राण का भोजन है चाहे फल हो या अन्न हो, जी, किसी प्राण का भोजन है धूप, जी, अग्नि, अग्नि। अच्छा, अच्छा, जी, जैसे मान लो पेड़ है, उस जी, पेड़ जी। को तुम छत के नीचे रख दो, उसको जी। धूप मत लगने दो तो मर जाएगा। जी, जी, उसी प्रकार शरीर को भी धूप चाहिए। जी, जी, तो किसी का वो जैसे बैटरी सूर्य लाइट जो चार्जिंग होता है ना, वैसे ये शरीर भी चार्जिंग होता है। जी, तो जी। किसी का ये ऑक्सीजन, जी, ऐसे करके 500 प्राणों का अलग अलग भोजन है। तो ये अच्छा, वो बुद्धि जो कन्या थी वो जी। कौन है? बुद्धि। उसके ऊपर 5, उसके आगे आगे चलने वाला 5 फन वाला नाग क्या है? 5 प्राण। जी, जी, और उसके पीछे चलने वाला सेनापति कौन है? मन। जी, जी, मन ही है पीछे चलने वाला सेनापति। जी। और 5 सैनिक इधर और 5 सैनिक इधर, वो 10 सैनिक कौन है? 5 कर्म इंद्री जी, और 5 ज्ञान इंद्री। जी, जी, जैसे आंख क्या है? ज्ञान इंद्री। जी, भाई हम चल रहे रास्ते में तो यहाँ खड्डा है कि नहीं है, कांटा तो नहीं पड़ा है, इसका ज्ञान कौन करेगी? आंख। करेगी, जी, जी, भाई आगे रास्ते में कहीं सांप तो नहीं है, जी, इसका ज्ञान आंख करेगी। जी, नाक भी ज्ञान इंद्री है। जी, कहीं कोई मरा हुआ है तो बदबू आती है तो नाक बता देती है बदबू आ रही है। जी, कई बार लोग बैठे रहते तो अरे लगता है अंदर कुछ जल रहा है। हाँ, 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 नाक ज्ञान इंद्री है। जी, जी, कान भी ज्ञान इंद्री है। अचानक बैठे रहते और कुछ आवाज आए तो अरे लगता है कहीं एक्सीडेंट हो गया। हाँ। मतलब कहीं बैठे हैं रोड के किनारे और धड़ाम आवाज आई तो कहते लगता है कि एक्सीडेंट हो गया। कान भी ज्ञान इंद्री है। कई जी। बार अपन आप चाहे आंखें बंद करके बैठे हो, लेकिन कोई मनुष्य आकर अगर बोलेगा तो आवाज से पता चल जाएगा फलाना आ गया। जी, जी, अपने पड़ोसी अगर मोबाइल का बाहर वाला आवाज करके बात कर रहा है तो वो अपना कान आवाज पहचान लेगा, ये फलाने का आवाज है, जी, जी, सही बात है, आवाज पहचान लेगा। जी, अगर कोई मोबाइल में गाना सुन रहा है तो वो सुन के पता कर देगा अरे ये तो अनिरुद्ध आचार्य गा रहा है। जी, 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 तो ये कान ज्ञान इंद्रिय है। जी, जी, जीभ भी ज्ञान इंद्रिय है। जी, सामने चाय पी रहे तो इसमें शक्कर कम है कि ज्यादा है बता कि डालना दीजिए। भूल गया सब्जी में नमक कम है कि ज्यादा है, इसका ज्ञान ये जीभ करेगी। जी, जी, चमड़ी भी ज्ञान इंद्रिय है। जी, चमड़ी भी ज्ञान इंद्रिय है। कभी मान लो कोई सामने से आया और हमको कहा सीताराम और हमने भी सीताराम किया और जी। सीताराम करते करते उसका हाथ पकड़ लिया तो तूने अरे तेरे हाथ तो बहुत ठंडे हैं, जी, 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 हाथ छुएंगे तो पता चलेगा ठंडा है। जी, जी, सामने अगर पानी है तो उसमें हाथ डाल के देखते कितना गर्म हो गया। जी, जी, सही तो ये चमड़ी ज्ञान करेगी ज्यादा गर्म हो गया, पानी के भी कम गर्म हुआ है, जी। चमड़ी भी ज्ञान इंद्रिय है। ज्ञान है, जी, तो यही 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, जी। यही 10 सैनिक है अच्छा, जो 5 इधर और 5 इधर। जी, जी, फिर क्या हुआ कि अब वो जरा नाम की कन्या कौन है? बुढ़ापा। जी, ये बुढ़ापा ही जरा नाम की कन्या है जी, जिससे शादी कोई नहीं करना चाहता। जी,
जवान हर कोई होना चाहता है, पर बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता। जी किसी बुढ़े को भी ये कह दो कि दादाजी इधर आओ, तो उसको भी बुरा लगता है। जी 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 कई सारी बुढ़ी माता जी है, उनको कहो कि दादी जी इधर आओ, तो उनको बुरा लगता है, जी। कहते कि हमको ये बुढ़ी कह रहा है। जी कई सारे लोग सफेद बाल हो जाते तो काले करते हैं। जी जी मतलब बुढ़ा कोई होना नहीं चाहता। नहीं कई बार तो बुढ़े को ऐसा दादाजी कह दो या बुढ़ी को दादी जी कह दो तो गुस्सा हो जाते हैं। जी एक बार तो एक माता जी परिक्रमा में थी, तो वो थोड़ी वृद्ध थी, जी तो हम हलवा पा रहे थे, तो वो हमारे पास आकर कह रही है कि क्या खा रहे हो बाबा। तो हमने कहा माता जी आपको दिख तो रहा है कि हलवा खा रहे। तो उन्होंने कहा कि माता जी क्यों कह रहा है, बहन नहीं कह सकता। हाँ हमको क्या है बुढ़ी, पर हमको कह रही कि माता जी क्यों कह रहा, बहन क्यों नहीं कह सकता, मैं कोई बुढ़ी हूँ क्या। बुढ़ी भी हमको कह रही मैं कोई बुढ़ी हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता। जी तो वो जो जरा नाम की जो कन्या थी, जी वो कौन था, बुढ़ापा। जी तो उस बुढ़ापे से कोई शादी नहीं करना चाहता, तो वो बुढ़ापा चला गया चंडवेग नाम के गंधर्व के पास। जी। अब ये चंडवेग नाम का गंधर्व कौन है, समय, जी टाइम टाइम, जी 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 समय ही चंडवेग नाम का गंधर्व है। चंडवेग नाम के गंधर्व के पास चले गए। अब चंडवेग नाम के गंधर्व ने उनको कहा कि भाई आपसे कोई राजी नहीं तो जबरदस्ती शादी कर लो। जी जी तो उसने 365 गोरे सैनिक, 365 काले सैनिक दिए। अब 365 गोरे सैनिक कौन है, दिन, एक साल में दिन कितने होते, 365, और 365 ही रात, तो 365 रात जो है वो काले सैनिक, और 365 दिन जो है गोरे सैनिक, वो 365 सैनिक दिए। अब वो बुढ़ापा गया उन सैनिकों को लेके। अब फिर वो पुरंजन को दिखाया कि भाई इससे शादी करना है। अब उससे पकड़ने के लिए फिर ये सैनिक गए, तो पहले 5 प्राण आए, 5 प्राणों से युद्ध किया तो ये घायल हो गए। जी जी फिर आए सैनिक, जी तो सैनिक आए जो मतलब जो 5 जो ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री, वो सैनिक आए, उनसे युद्ध हुआ, तो वो भी युद्ध में घायल हो गए। जैसे आंखों से कम दिखने लगा, मतलब एक सैनिक घायल हो गया, कानों से कम सुनाई पड़ने लगा, एक सैनिक घायल हो गया। अब मुंह में बोलने की शक्ति कम हो गई, कह रहे राम और निकल रहा है मुंह से आम, तो ये एक शक्ति कम हो गई। अब हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा है, हाथ में चाय का कप है तो चाय भी ढूल रही है, तो ये हाथ रूपी सैनिक ये भी कमजोर हो गया। अब पैरों में शक्ति नहीं रही, ये सैनिक भी कमजोर हो गया। तो ये जब सब सैनिक कमजोर हो गए तो फिर बुढ़ापे ने शादी कर ली, है कि नहीं। हाँ जी। अब बुढ़ापे ने शादी कर ली तो ये बुद्धि रूपी कन्या फिर उसके चक्कर में मर गई। अब बुद्धि रूपी कन्या से मर गई तो जीव ने कहा कि अभी हम इसके साथ सती होंगे। तो उस समय वहां कौन आ गया, अविज्ञात। अविज्ञात ने आकर उसको ज्ञान कराया। मतलब कहने का मतलब क्या है, अविज्ञात कौन है जी, गुरु जी, सतगुरु। जो संत जन है वो संत जन ही अविज्ञात है जी। जैसे प्रेमानंद महाराज जी कौन है, अविज्ञात। मलुक पीठाधीश्वर राजन दास जी कौन है, अविज्ञात। ये सब जो ज्ञान देने वाले जो गुरुजन है ये अविज्ञात है। और पुरंजन कौन है, जो मोह माया में, जो अज्ञान में जो जीव जो फंसा हुआ है वो है पुरंजन। और मलुक पीठाधीश्वर राजन दास जी, प्रेमानंद महाराज जी, सुदामा गुटरी के महंत जी, नाभा पीठाधीश्वर जगत गुरु जी, ये अविज्ञात है। फिर उसको ये अविज्ञात उनको ज्ञान कराते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना चैनल है संत कृपा टीवी। साथियों, हम फिर मिलेंगे किसी साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।